लिज्जत पापड़ धारावी बनते, तो धारावी की ज़मीन 2 बम्बई में बसी हुई है। ये कि ज़मीन जो है वो ज़मीन काफ़ी महंगी है। जो मिठी रिवर है वो धारावी के बाजू से बहती है, उसका कोर्स ही बदल दिया कि इनको बस यहाँ से फेंक के कहीं उठा के फेंक दो, नहीं बचाएंगे नहीं, उनको ज़मीन कब्जा करना है ना। हाँ, लोगों के रोज़गारों के ऊपर, लोगों के जो एक आइडेंटिटी है उसके ऊपर ये नया भारत बनेगा। ये नया भारत होगा अमीर लोगों का। धारावी के लोग धारावी को बचाएंगे। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Nope, not your ordinary podcast for entertainment. सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या है धारावी और क्यों अडानी जैसा बड़ा बिजनेसमैन उसमें इंटरेस्टेड है? धारावी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, और जो चल रहा है धारावी को रीडेवलप करने के बारे में। धारावी एक बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है जो हम मध्यम वर्ग बोलते हैं। उसके हिसाब से धारावी देखा जाए धारावी के बाहर से, तो धारावी एक बहुत ही मतलब भयानक जगह है, गंदी जगह है। मुझे याद है हमारी एक समाजशास्त्री, काफ़ी बड़ा नाम है, वो बोलता है कि धारावी इज़ वेरी डेंजरस प्लेस। तो ये है 1999 की बात होगी शायद। तो मैं जब धारावी में पहली बार गया और देखा मैंने कि धारावी में छोटे छोटे रोज़गार हैं, और सबसे ख़ास बात धारावी की ये है कि धारावी वाले बोलते हैं कि ये मिनी इंडिया है। धारावी में आपको मुसलमान और दलितों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, और वो पूरे देश के ऑलमोस्ट हर एक कोने से आते हैं धारावी में। दूसरी मज़ेदार बात यह है कि धारावी में गणपति टेम्पल है, गणेश टेम्पल, जो सिद्धिविनायक टेम्पल है उसके बाद का सेकंड ओल्डेस्ट टेम्पल कहते हैं धारावी वाले। एंड दैट टेम्पल इज़ कंट्रोल्ड बाय परयर कास्ट, जो तमिलनाडु की कास्ट है, जो लोग लब्बाई मुसलमानों के साथ धारावी में जो टेररिस्ट थी उसमें काम करने के लिए आए थे अर्ली 20th सेंचुरी। तो वो लोगों ने पैसा जमा करके वो मंदिर को बनाया है। उसके बाद सोलापुर और कर्नाटक के बॉर्डर्स में जो कक्काया समाज के लोग हैं, जिन्हें पेजॉरेटिवली ढोर कहा जाता है, क्योंकि उनका जो काम था ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन था उनका, वो था जानवरों की चमड़ी जमा करके उसको फिर कास्ट हायरार्की में जो उनका काम था, वो जाके फिर वो चमार को जाता था, चमार फिर वो उसके चप्पल वगैरह बनाता था। धीरे धीरे वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेदर इंडस्ट्री है, और वहाँ पे काफ़ी ये भी थी टैनरीज, जो जानवरों का चमड़ा बनाने के लिए होती थी, लेकिन फिर वो उससे काफ़ी पोल्यूशन बढ़ता था, तो इसीलिए सरकार ने बोला कि तुम हटा दो। तो मेरे ख्याल से ये भी एक ही टैनरी है, वो भी मेरे ख्याल से भी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे ही है। उसके साथ फिर आंध्रा में से भी लोग आए दलित, फिर महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी आए दलित। तो ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी धारावी में आज है वो दलितों की और मुसलमानों की है। नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत के जो मुसलमान हैं वो भी चमड़े का काम, फिर गारमेंट फैक्ट्री भी वो भी चलाते। धीरे धीरे धारावी एक आज के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी एक हम इनफॉर्मल सेक्टर इंडस्ट्री है। उसमें लोग स्नैक्स भी बनाते हैं। तमिलनाडु से जो थेवर और परियर और पल्लर जो दलित कास्ट है, उनके साथ थेवर और नाडार कास्ट के भी लोग हैं। तो नाडार कास्ट के लोग और थेवर कास्ट के लोग जो खुद को थोड़े थेवर तो एक एक्स क्रिमिनल ट्राइब के नाम पे जाना जाता है, लेकिन दे आल्सो कंसिडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट अलोंग विद नाडार्स भी दलित थे, लेकिन इकोनॉमिक मोबिलिटी की वजह से अभी दे आर सेट टू हैव क्रॉस दैट जो लाइन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो इट्स अ ट्रेडिंग कास्ट नाउ। तो जितने भी स्नैक्स हैं जो सिंगापुर वगैरह या साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट होते हैं, दे आर रन बाय नाडार्स। और दूसरे जो है दलित परयर जो है और आदि द्रविड़ा जो बोलते हैं पॉलिटिकल कैटेगरी, वो है पल्लर है। तो वो अलग अलग काम करते हैं। कभी ड्राइवर्स जितने भी कार वगैरह चलती है धारावी से जो जाती है बाहर, या फिर दूसरे अमीरों को घरों में जो ड्राइविंग का काम करते हैं, वो ये पल्लर और
आदि द्रविड़ समाज के लोग करते हैं। और ये जो है कक्कया समाज के जो लोग हैं जिन्हें हमें ढोर कहते हैं, वो लोग खुद को कक्कया बोलते हैं। बोलता है कि हम कक्कया जो स्वामी है, कक्कया संत, तो उनके नाम से उन्होंने अपना नया नाम कास्ट के लिए दिया है, बट ओरिजिनली दे आर नोन एज ढोर। तो वो उनकी लेदर की दुकानें हैं। फिर दूसरे वो महाराष्ट्रियन जो सांबार है हम जो बोलते हैं, वो भी लेदर के बिज़नेस में है। यूपी के जो चमार हैं वो भी है, कोरी, कुरिल, हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनके कास्ट के भी लोग धारावी में है। माछीगार समाज करके एक है, वो भी दलित ही है, उनके भी लोग हैं। तो धारावी देखा जाए तो एक बहुत ही वाइब्रेंट इनफॉर्मल सेक्टर इंडस्ट्री है, जिसमें आपको प्रेजेंस मिलेगा ये सब दलित और मुस्लिम कास्ट के लोगों का, मुस्लिम समाज के और दलित, अलग अलग दलित जातियों के लोगों का। धारावी ये 2 बॉम्बे में बसी हुई है। जो हम पॉश बॉम्बे कहते हैं, साउथ बॉम्बे, वो सब जैसे दादर, माटुंगा, माहिम, यहाँ पे वो जहाँ पे ये माटुंगा ख़त्म होता है वहाँ से फिर धारावी शुरू होता है। और जब सबब वगैरह शुरू होते हैं सेंट्रल लाइन पे आप देख लो, सायन ये साइड में है, बांद्रा, तो जितने बॉम्बे सबब्स हैं वो वहाँ से धारावी से ही शुरू होते हैं। और धारावी तो इसीलिए बीच में है, 2 बॉम्बे के बीच में। तो धारावी की ज़मीन जो है वो ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपये की बात नहीं कर रहे हैं हम, डॉलर्स की बात कर रहे हैं। सर एरिया क्या है इतना? 535 एकर्स। और नंबर्स भी उनके जो है कि धारावी की जो संख्या है, कुछ लोग बोलते हैं 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है। तो अदानी का जिसने जो लिखा है उसके बारे में कि मैं वो 70s में आए थे, मतलब बॉम्बे में आए थे डायमंड ट्रेडर, तो उसने देखा कि अरे धारावी तो उनका कुछ पुराना रिश्ता है। तो जैसे मोदी जी हर जगह पे पुराना रिश्ता ढूंढते हैं, वैसे भी वही नैरेटिव है। तो 70s में वो आए थे धारावी, तो उनको लगा कि अरे यहाँ पे तो काफ़ी वाइब्रेंसी है, बहुत मेहनती लोग हैं, तो इसका कुछ करना चाहिए। तो फिर उन्हें अभी अपॉर्चुनिटी मिला कुछ करने के लिए। तो धारावी की ज़मीन जो है वो ज़मीन काफ़ी महंगी है। और ये अदानी के पहले मुकेश मेहता करके एक अमेरिकन डेवलपर्स थे जो न्यूयॉर्क में रहते थे। तो वो आए और यहाँ के जो अपने उस टाइम पे मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख, उनको मिले, उनके साथ बात की और उन्होंने बोला कि हम धारावी को डेवलप करेंगे। तो उनकी आइडिया भी काफ़ी मज़ेदार थी। हम बोले गोल्फ कोर्स बनाएंगे धारावी में, बीकेसी की तरफ गोल्फ कोर्स होगा, वहाँ पे जो कमर्शियल जो बिजनेसेस है धारावी में उनको हम बीकेसी की तरफ जगह देंगे, वहाँ पे उनको डेवलप करेंगे। अब लेदर, होजियरी या गारमेंट और जो स्नैक का जो बड़ा इंडस्ट्री और रिसाइकलिंग, तो ये जो है ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है धारावी में, रन बाय मुस्लिम्स, दलित्स। जैसे हमारे कास्ट सिस्टम में है, जो अनटचेबल लोगों की, जो दलित लोगों की बस्तियाँ रहती है वो गाँव के बाहर होती है। तो धारावी जो था वो वैसे अब देखा जाए तो साउथ बॉम्बे के बाहर ही बसा है। साउथ धारावी जो था पहले एक गार्बेज डंपिंग ग्राउंड था, तो वो गार्बेज डंपिंग ग्राउंड में फिर लोग धीरे धीरे आके बसने लगे। वैसे पहले धारावी में आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कोली विलेज है, तो उनका एक टेम्पल है जिसे बनाया है वो लोगों ने अर्ली 18th सेंचुरी में। अभी भी है वो टेम्पल। हाँ, अब उसके आजू बाजू पूरी मतलब बस्तियाँ बसी हुई है। तो कोली लोग एक अलग है, उनका एक अपना, वो तो नेटिव है बॉम्बे के, तो उनके एक गाँव है। दूसरी जो लोकेलिटी है वो है पॉटर्स कम्युनिटी, कुम्हार। तो कुम्हार आए थे धारावी में 30 के आसपास। तो उस समय पे उन्होंने कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक करार किया हुआ था, लैंड लीज हुई थी जो एक्सपायर हुआ 1970s में। तो अभी पॉटर्स कम्युनिटी भी काफ़ी वाइब्रेंट है, गुजरात से आई थी। कोली विलेज और पॉटर्स कम्युनिटी, ये दो जो है ये हम कहेंगे कि ओरिजिनल फ्लेमेंट्स है। अब कोली विलेज तो बहुत पहले ही से ही है, मतलब 1667 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बॉम्बे की तरफ देखा था एज ए वेयर हाउस, तो तब से कोली लोग हैं। जब ये रीडेवलपमेंट की बात चल रही थी मुकेश मेहता से, तो कोली समाज को उसका कुछ पार्ट नहीं होना था, क्योंकि वो बोलते कि हम नेटिव है, हमारा गांव है, तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अभी फ़िलहाल तो वो भी डिस्टर्ब है लोग
क्योंकि उनका जो गांव है उनके पास बड़े बड़े घर हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बाद में जो क्रिक है, वो क्रिक एक 60-70 साल पहले मसल्स के लिए काफ़ी पॉपुलर थी। तो हमें कोहली लीडर ने बताया था जो उस टाइम पे शिवसेना में थे कि बॉलीवुड के स्टार्स जो बड़े बड़े हैं, देवानंद वगैरह जैसे लोग वहाँ पे मसल्स खाने के लिए आते थे गाड़ी लेके। तो अभी तो पूरा क्रिक तो गटर बन गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नैरेटिव्स है जो कम्युनिटी के लोग आपको बताएंगे। और बीच में जो है आप 60 फीट रोड पकड़ लो या 90 फीट रोड पकड़ लो, या फिर जो खंबा देवी का एक टेम्पल भी है जो कोली लोगों का है, उसमें धारेश्वर का एक टेम्पल है जो अपने कक्कया समाज के लोगों ने बनाया हुआ है। वो धारेश्वर के नाम से धारावी का नाम पड़ा है, धारावी। तो शंकर भगवान का मंदिर है, और वहाँ पे एक आपको धारेश्वर के बिल्कुल सामने इन द मिडल ऑफ धारावी एक इसका पत्थर का बिल्डिंग बनाया हुआ है। तो एक पुराना आइडेंटिटी हो, लेकिन अभी काफ़ी सारा बढ़ गया है, अलग अलग जाति के लोग। फिर आपको उसमें भी मिलेंगे कुंचुकुरे समाज के लोग, जो उनकी महिलाएं जो मिर्ची कूट के उसका पाउडर बनाती हैं। वागरी समाज के लोग हैं जो अपने सर पे और भांडे लेके अलग अलग सबज में जाके पुराने कपड़े लेके वो भांडे बेचती है, वो भी लोग हैं। वो गुजरात से आते हैं वागरी समाज के लोग, और पूरा उनका जो काम है वो दिल्ली में भी है, आपको वो दिखेंगे तो उनका वही काम है, भांडे बेचना, पुराने कपड़े लेके भांडे देना उनको लोगों को। उनका वो एक लाइवलीहुड है। आपको फिर मादिगा समाज के लोग मिलेंगे जो आंध्रा कर्नाटका बेल्ट के हैं। दलित माला है, महाराष्ट्र के महार है जो खुद को अभी न्यू बुद्धिस्ट कहते हैं। 1956 के बाद बाबा साहब ने उनको बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तब से वो लोग न्यू बुद्धिस्ट बोलते हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र से भी कुछ है, कोकण के बुद्धिस्ट हैं। काला किला करके वहाँ पे एक एरिया है जो सायन और सायन से जो हम जाते हैं ना धारावी से, तो वो काला किला जो है वो ओमाहिम का एक ये है नेचर्स पार्क है वहाँ पे। तो उसके बीच में एक रास्ता जाता है, एक कुटला की तरफ जाता है और दूसरा जाता है, आप कभी वो नेचर्स पार्क रास्ता लेंगे तो आप जाओगे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ, बांद्रा की तरफ। तो वो नेचर्स पार्क और धारावी के बीच में जो एक पुराना फोर्ट है वहाँ पे। तो अभी मतलब खाली वो एक पुराना एक वेल के जैसा दिखता है, देयर इज़ नो फोर्ट, दैट इज़ बाय, इसीलिए वो एरिया का नाम है काला किला। तो उसमें भी महाराष्ट्रन चमार लोग जो है, या वो यूपी के जो चमार है, कबीरपंथी समाज के कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो भी उनका ये चमड़े का ही कारोबार है। तो बेसिकली जितना मैं समझ रहा हूँ, धारावी इज़ लाइक अ हॉट बेड फॉर डिफरेंट ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ टू मीट एंड देन मे बी फाइंड समथिंग बेटर फॉर देम, बिकॉज वहाँ पे तो कास्ट टूटा है, बिकॉज लोग साथ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस बड़ा है। तो ये जो कास्ट जो हमको दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, उनकी आवाज़ धारावी है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। धारावी का समीकरण जो है, धारावी का जो आइडेंटिटी है, वो धारावी का आइडेंटिटी इन जातियों में है। और मुस्लिम जो है नॉर्थ इंडिया से, लब्बाई मुस्लिम का तो अभी कुछ वहाँ पे कोई है ही नहीं। लब्बाई मुस्लिम लेके आए तमिलनाडु के दलितों को तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट से, जो डाउट प्रोन है। तो वहाँ पे उस टाइम पे मतलब जो काम नहीं होता था तो लोग फिर आते गए, बसते गए। तो फिर 60s में धारावी की लोक संख्या 3 लाख थी। तो उसके बाद फिर बढ़ती गई। आज ऑलमोस्ट 10 लाख की लोक संख्या है धारावी की। लेकिन कैरेक्टराइजेशन धारावी का जो है बाहर के लोगों में, मिडिल क्लास में, ये है कि ये भयानक जगह है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं रहा हूँ वहाँ पे, मैं धारावी में मैंने 1998 से मेरा काम शुरू किया, तो 2000 तक मैंने काम किया एक जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ। उसके बाद फिर मैं बाहर पढ़ने चला गया PhD के लिए। फिर मैं वापस आया धारावी में 2004 में, 4 से लेके 6-7 तक मैं वही था। और फिर वापस मैं धारावी में आया 2011 में। मेरी बीवी का भी फील्ड वर्क चमार समाज के लोगों के ऊपर है, लेदर इंडस्ट्री पे। तो धारावी एक बहुत सेफ जगह तो है ही है, लेकिन पूरी रात धारावी जगह रहता है। अलग अलग प्रकार के दुकान, हर एक, ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड हैव सम काइंड ऑफ शॉप या जो भी है। लिज्जत पापड़ धारावी बनते हैं भाई। तो लोग उसको रीडेवलप करने के पीछे क्यों है?
इंटरेस्टिंग। वो इसीलिए कि धारावी में, जैसे मैंने कहा शुरू में, धारावी की जो ज़मीन है, वो धारावी की ज़मीन 2 बम्बई में बसी हुई है। अब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो सरकार ने डेवलप किया है, वो तो इट्स अ बिज़नेस हब। तो बिज़नेस की वजह से जो मीठी रिवर है, वो धारावी के बाजू से बहती है, उसका कोर्स ही बदल दिया। एयरपोर्ट को बढ़ा दिया, मीठी रिवर से सीधी बहनी चाहिए थी पवई से लेके बांद्रा के क्रीक तक, लेकिन उसको फिर ऐसे बहने के बजाय रिवर का कोर्स ही बदल दिया। तो अभी इतना सब कुछ किया है गवर्नमेंट ने डेवलप करने के लिए। अब धारावी में दलित और मुसलमान लोग जो है, जो वेरी एंटरप्राइजिंग लोग हैं, ये लोग तो आजकल गवर्नमेंट की नज़र में तो अलग प्रकार से जाने जाते हैं। तो ये तो बहुत सीधी बात है कि दलित लोगों की बस्ती है तो निकालो यहाँ से। लेकिन धारावी का जो योगदान है हमारे देश के, हमारे स्टेट के अर्थव्यवस्था में, देश का ही बोलूँगी मैं, क्योंकि पूरे देश से ही लोग हैं। तो ये जो है धारावी जो है एक सोने की चिड़िया ही है उस हिसाब से, लेकिन वो है दलित और मुसलमानों के कब्जे में। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, ये 2002 से 99 से चल रहा है ये, जो मैंने कहा मुकेश मेहता जो अमेरिकन उनका क्यों नहीं चल पाया धारावी में? बिकॉज कोली कम्युनिटी ने सपोर्ट नहीं दिया। कोली नहीं, धारावी के पूरे लोग। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या हुआ कि वो जाके लोगों को मिलते थे धारावी में। 50 जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें जाके वो लोगों को मिले। तो एक मीटिंग में क्या, और वो बात करते थे जाके लोगों से। सिंस इस गुजराती, तो पॉटर कम्युनिटी के साथ जाके गुजराती में बात करते थे, तो लोगों को कन्विंस करने का ट्राई करते थे। तो एक मीटिंग में क्या हुआ कि वो जो अटेंडेंस शीट था, वो अटेंडेंस शीट लोगों को साइन करने के लिए बोला, और लोगों को लगा कि उनको बिना पूछे उनकी कंसेंट ले ली, तो लोग चिढ़ गए। एंड दैट्स वेयर द ऑपोजिशन स्टार्टेड। वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा भी है, तो वो लोगों ने भी उठाया। लोग बोलते हैं कि देखो, हम रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। अभी उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, धारावी को लोगों का रेजिस्टेंस देख के सरकार को उनको कहीं और रीसेटल नहीं करना है। देयर आर 2 डिस्कोर्सेस, रीसेटलमेंट, रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट आपको जहाँ पे लोग रहते वही करना है। रीसेटलमेंट में आप उनको बाहर फेंक दोगे, जैसे दिल्ली में हुआ है। बवाना जो है, बवाना में घर बनाया गवर्नमेंट ने, और दिल्ली के अंदर जो स्लम्स थी जितनी भी, उनको सब बवाना में घर दे दिया। 30-40 किलोमीटर लोग वहाँ से आते जाते रहते हैं। अब 30-40 किलोमीटर जो लोग स्लम में रहते थे दिल्ली शहर में, कोई ड्राइवर का काम करता है, स्लम में रहने वाले लोग तो यही करते हैं। हर स्लम कोई धारावी जैसा नहीं है। तो लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, स्लम की महिलाएं जो होती है वो घर काम करती हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। तो अचानक, यह सब्जी बेचते लोग, खाने का ठेला लगाते हैं, तो अचानक तुम इनको बाहर फेंक दोगे तो उनकी उपजीविका या लाइवलीहुड का क्या होगा? तो काफ़ी सारे लोग, पेपर में काफ़ी आता रहता है कि लोग अभी वापस आके दिल्ली में अलग अलग जगह पे बैठ गए। तो वो है रीसेटलमेंट। अब गवर्नमेंट को ये भी पता है कि लोगों को फेंक देंगे तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसीलिए प्रोटेस्ट कंटेन करने के लिए घर बना दिए। हालत काफ़ी ख़राब है वहाँ पे, पानी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, और वो आजू बाजू के गाँव में जो ये रीसेटलमेंट में रहने वाले लोग जाते हैं स्कूल में, वहाँ पे बच्चों की छेड़खानी करने की वजह से भी वो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। अलग अलग बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन सरकार को क्या है, इनको फेंक दो बाहर, इनके लिए घर बना दो, खुश हो जाएंगे। लेकिन रहने के अलावा लोगों की उपजीविका, लाइवलीहुड का बस भी सवाल है, उसके बारे में क्या करें? तो अभी धारावी की बात करते हैं। अदानी बोल रहे हैं कि हम धारावी में लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध करा के देंगे। हाँ, और सबसे सोचने वाली बात यह है कि धारावी में काफ़ी जगह पे अभी फ़िलहाल तो काफ़ी नई बिल्डिंग भी आ गई है। धारावी में 2 या 3 माले के घर भी लोगों ने बनाए हुए हैं। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। कुछ 1 लाख के आसपास लोगों का सर्वे कर दिया, और कुछ 50-60 हज़ार बस्तियों का भी सर्वे कर लिया, ऐसे बोलते हो लोग। तो जो ऊपर रहने वाले हैं सेकेंड फ्लोर पे, तो उनको ये लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं। लाइट बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी,
अपना ये क्या बोलते हैं पासपोर्ट का पेज, और वहाँ पे वो पासपोर्ट के पेज में एड्रेस में आपका फ्लोर कौन सा है वो भी बताना है। और होगा क्या इसकी वजह से, जो लोग 2000 के, वो जो मुकेश मेहता का प्रोजेक्ट था तब से बात कर रहे हैं कि धारावी में जो आदमी रह रहा है घर में, उसका जो है ओनरशिप वो एक ही घर का है, एक ही बंदा उसमें उसका मालिक होगा। अभी कुछ घरों में दो तीन तीन भाई भी है, तो उनको तो मिलने वाला है नहीं घर, तो उनको फेंक देंगे बाहर, तो डिसइंटीग्रेशन तो होगा ही फैमिली का। और मज़ेदार बात ये भी है कि उनको जो जिनके पास 2005 तक रहे, 5 के बाद जो धारावी में आए हुए हैं, दे आर कंसिडर्ड, उनको तो बोलेंगे तुम एलिजिबल ही नहीं हो। तो उनके रिहैबिलिटेट करने के लिए अदानी ने सरकार से ज़मीन मांगी है, वो मिल भी गई है। मोतीलाल नेहरू नगर करके एक स्लम है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको बसाएंगे। तो धारावी के साथ साथ बॉम्बे में जितनी भी ज़मीनें हैं उनको धीरे धीरे ये लोग कब्जा करेंगे। और किसके नाम पे? कि हम जो लोगों के पास धारावी में 2005 के बाद आए हुए हैं उनको हम वहाँ पे घर बनाएंगे, उनके लिए उनको भाड़े पे रखेंगे। और 12 साल के पहले किसी को लगा कि भाई चलो हमें घर खरीद लेते हैं, तो खरीद भी सकते हैं। धारावी में बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल देंगे, हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हम पानी देंगे, हम बिजली देंगे। हाँ, पर ये सब चीज़ ऑलरेडी है, कई जगह पे। जैसे सायन हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, वो वहाँ से वॉकिंग जा सकता एक है। छोटा हॉस्पिटल भी है जहाँ पे मैटरनिटी होम है। हाँ, और साइन हॉस्पिटल का ही छोटा हॉस्पिटल है जो 60 फीट रोड के ब्यूटीफुल बटरफ्लाई पार्क है, हाँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सब तो है। लेकिन क्या है कि फिर ये अब कहते हैं कि नहीं, लोग पानी चोरी करते हैं, लोग बिजली चोरी करते हैं। धारावी में कुछ कुछ एरियाज तो इतने क्लीन और इतने बढ़िया है, आपको लगेगा नहीं कि आप ये धारावी में खड़े हो। कुछ कुछ जगह पे ये भी है कि हाँ है, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम लोगों को बात करके उनको तुम बिजली दे दो, जो ज़्यादा एक्सेसिव लोग हैं, पानी दे दो, प्रोवाइड करो ये। लेकिन वो पॉलिटिकल विल नहीं ना। अदानी बोल रहा है कि वो उनके पास वो पॉलिटिकल विल है कि धारावी डेवलप करने की, उसके लिए ग्रिट और डिटर्मिनेशन चाहिए। और 47 एकड़ की रेलवे की जो ज़मीन है वो भी मिली उनको, और वो दी है मोदी गवर्नमेंट ने, जो मेंटेनेंस यार्ड था वहाँ पे। हाँ 47 एकर्स की। मतलब आप सोचिए कि वो ज़मीन और धारावी की 535 एकड़ की ज़मीन, मतलब वो तो एक सोने की खान है, तो उसको तो कब्जे में तो करना है। और मुकेश मेहता है, अभी जो कांग्रेस की जो पहली गवर्नमेंट थी, मुकेश मेहता खुद कहते हैं उनके एक इंटरव्यू में कि सरकार बोल रही थी कि आप धारावी के निवासियों के साथ बात करो, उनको पूछो कि उनको क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो उस टाइम पे बोल रहे थे कि हम 295 स्क्वायर फीट के घर देंगे। अभी बोल रहे हैं, अभी लेटेस्ट ये लोग बोल रहे हैं कि हमें, लोग तो डिमांड कर रहे हैं 400 स्क्वायर फीट का घर चाहिए। अदानी बोल रहे हैं कि 350 देंगे। अभी वो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोगों का रोज़गार भी उनको, उनके जो छोटे छोटे कमर्शियल प्रॉपर ये है, दुकान है या फिर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। और धारावी का जो पीरियड है डेवलप करने का, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स डेवलप होंगे 7 साल में, और पूरा धारावी एज अ होल 17 साल लगेंगे। अभी आप जब व्हेन यू स्टार्ट डिमोलिशिंग धारावी और लोगों को गए रिसेटल करोगे, उनके रोज़गार का क्या होगा? जो इनका छोटी छोटी इंडस्ट्री, उनका क्या होगा? मतलब कितने सालों तक लोग जगह कहाँ ढूंढेंगे? अभी रिसेंटली कुछ हमें पढ़ने आए न्यूज़पेपर में कि देवनार का जो डंपिंग ग्राउंड है, उसके बाजू में वो मैंग्रोव्स का, जो काफ़ी वहाँ पे मैंग्रोव्स है और डंपिंग ग्राउंड है उसके बाजू में, वहाँ पे वो लोगों को रिसेटल करने वाले हैं जब तक घर नहीं बन जाते तब तक। तो ये गवर्नमेंट का, सरकार जो नज़रिया है देखने के इन लोगों की तरफ कि इनको बस यहाँ से फेंक के कहीं उठा के फेंक दो इसके बारे में बाजू में, और वहाँ पे रहेंगे। तो ये जो है 7 साल लगेंगे घर डेवलप का, घर बनाने के लिए, और 17 साल जो है पूरा जो है वो तो एक चीज़ है। लेकिन दूसरा जो है, जो सरकार से ज़मीनें लेंगे दूसरी तरफ ये लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, वो ज़मीन भी इनके कब्जे में रहेगी ना।
अब लीज पे लेंगे से गवर्नमेंट से, लेकिन धीरे धीरे तो ज़मीन तो इनके कब्जे में जाएगी। तो ये सिर्फ धारावी का मसला नहीं है, जितनी भी झोपड़पट्टियाँ या स्लम है बॉम्बे में, उन पे इन लोगों का ऐसे लगता है कि उनको कंट्रोल में चाहिए। बट काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि कोई तरह का रीडेवलपमेंट और धारावी में होना है, तो आपने वहाँ टाइम स्पेंड किया है 3 डिफरेंट पैचेस में, तो आपके हिसाब से क्या वो रीडेवलपमेंट है जो धारावी में हो सकता है? धारावी में बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास थोड़ा पैसा आ गया है, अपने खुद की बिल्डिंग बनाई है। एक बिल्डर को बुला के वो लोग बोलते कि भाई देखो ये इतनी ज़मीन है कि आप आपके बिल्डिंग के लिए डेवलप कर दो, बना लो, और हमको एक बिल्डिंग बना दो। तो उसमें क्या होता है, बिल्डर को अपना पैसा भी वसूल करने का हो जाता है, हाँ, और इनके लिए भी बिल्डिंग बना देते हैं। तो ये जो मॉडल है इंटरेस्टिंग मॉडल है कि बेसिकली अगर 4-5 कम्युनिटीज़ रह रहे हैं जिनके पास टोटली 1 एकड़ है, तो वो 1 एकड़ से बिल्डिंग बने और उसमें आधा बेचे आधा दे। हाँ, उनका जो बिल्डर का जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो इनके लिए बिल्डिंग बनाने में, वो बेच के अपना रिकवर कर लेगा उसका पैसा। तो ये मॉडल है एक। तो और एक हर सरकार बोलती है कि बॉटम अप अप्रोच चाहिए, लुक एट थिंग्स फ्रॉम बिलो। और काफ़ी सारे, दूसरा जो आपका स्पार्क है, वो शीला पटेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे छोटे छोटे महिला मिलन के मतलब ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे जोखिम नहीं थे वो, अपना धारावी का एक तमिलनाडु के काफ़ी इंटरेस्टिंग माइग्रेंट्स थे वो, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को जमा करके सरकार के साथ बात करके वो धारावी के लोगों के लिए घर बनाने के लिए सरकार से वो काफ़ी बात करते थे। वो तो नहीं रहे हैं अभी। तो ये जो है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मॉडल है, वो मेरे हिसाब से एक अच्छा मॉडल है। लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, खाली जो बिल्डर होगा उसके साथ बात करके वो बना सकते हैं। और धारावी का पूरा चेहरा ही बदल गया है। बहुत सारी बिल्डिंगें बनी है धारावी की, ऊंची ऊंची। तो जैसे आप साइंस स्टेशन से बांद्रा की तरफ जाओगे, वो लिंक रोड है, उसके बाजू में पूरे 15-16 बिल्डिंग्स तो बन गई है धारावी में, 20-20, 30-30 माले की, बिना गवर्नमेंट के। तो अब और मज़ेदार बात यह है कि बिल्डिंग बनाने के बाद जिन लोगों के पास मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं पे करना, वो लोग बेच के जा रहे हैं, 80 लाख 90 लाख में बेच के जा रहे हैं। और काफ़ी सारे बाहर के लोगों ने वो ले लिया है। कुछ 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसके प्राइसेस अलग अलग हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा ही है। मैं इंक्वायरी कर रहा था कि भाई क्या है। तो धारावी में काफ़ी मिडिल क्लास बढ़ गया है। सो जो हिसाब से आप बता रहे हैं, धारावी डज नॉट नीड टू बी सेव्ड, इट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। ये जो एटीट्यूड है इनका कि हम आके धारावी को बचाएंगे, पर कुछ ज़रूरत नहीं है, काम नहीं चल रहा है। बचाएंगे नहीं, उनको ज़मीन कब्जा करना है ना। हाँ, ज़मीन का जो आपका रियल एस्टेट का जो धारावी के ज़मीन का जो वैल्यू है, इट्स इन बिलियंस। 78 डेवलपर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था धारावी में जब वो मुकेश मेहता की बात चल रही थी। 26 कंसोर्टिया हैड कम इनटू द पिक्चर। उसमें सिंगापुर, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में वहाँ के न्यूज़पेपर्स में भी लोगों ने एडवर्टाइज़ किया था, वहाँ के लोगों को बुलाया था। तो आप सोचो कि धारावी की ज़मीन का कितना मिल और वैल्यू है रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से। तो धारावी को तो ये लोग रीडेवलपमेंट के नाम पे वहाँ के लोगों को निकाल के ज़मीन को कब्जा करना है। और जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे 2 स्टोरी घर है, मकान, तो एक ही बंदे को मिलेगा। तो अभी 10 लाख ये लोग बोल रहे हैं, अदानी खुद बोल रहे हैं कि 10 लाख लोग हैं धारावी में, उनको रीसेटल करेंगे। धारावी में जो एस्टिमेशन है नंबर का, कुछ कोई बोलता है 8 लाख, कोई बोलता है 9 लाख, कोई बोलता है 10 लाख। अभी जब आप रीसेटलमेंट के बाद धारावी के लोगों को रीडेवलप करने की बात कर रहे हो, बाहर के कितने आएंगे? मैं जब मेरा फील्ड वर्क कर रहा था, मेरे एक बाजू में आप सोचो कितने लोग रहते होंगे एक घर में? 23। लेकिन वो लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक घर में 20-20, 25-25 लोग रहते हैं। कुछ घर में हैं 6-7, 2-2, 3-3 भाई रहते हैं। अभी एक ही भाई को घर मिलेगा ना,
तीनों को तो नहीं मिलेगा। वो भी 350 स्क्वायर फीट। हाँ, अभी लोग डिमांड कर रहे हैं 400। उसमें से कुछ कुछ लोग हैं कि हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट भी है, मतलब हमारा दुकान है, हम पीछे रहते आगे दुकान चलाते। तो एक मशाल करके एक एनजीओ थी जो उस टाइम पे 2002-4 के दरमियान उसने कुछ सर्वे किया था। तभी अदानी बोल रहे हैं कि जो पहली बात है उनको भी वो लोग ध्यान में रखेंगे क्या है। अब वो कितना होगा वी डोंट नो, लेकिन जो जिस तरह से लोग बेच रहे हैं कि हम धारावी में ये करेंगे वो करेंगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देंगे, लोगों को रोज़गार तो देंगे ही देंगे, लेकिन स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सब कुछ है धारावी में। म्यूनसिपैलिटी स्कूल की तो हालत ख़राब है। इनको करना ही है धारावी का विकास, तो इसमें डालो। धारावी का जो है लोगों को डिसाइड करने दो ना, बाहर के लोग क्यों आएंगे डिसाइड करने के लिए कि हम तुमको रिडेवलपमेंट देंगे। यू लिसन टू देम, यू टॉक टू देम। धारावी जो है मतलब 70 से लेके धारावी की जर्नी को देखोगे तो धारावी एक हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी वाइब्रेंट इनफॉर्मल सेक्टर इंडस्ट्री। तो ये तो लोगों की वजह से तो हुआ है। धारावी का ज़मीन तो मार्शी लैंड था ना, वो पूरा इट वॉज फुल ऑफ मार्श। और जैसे मैंने कहा शुरू में ही, वो गार्बेज डंपिंग ग्राउंड था, तो उसमें लोगों ने मिट्टी डाल डाल के उसको बनाया। पहले की स्थिति अलग थी, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो जैसे एक वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड धारावी, प्राउड एनजीओ था वो, जैसे स्पार्क है, स्पार्क इज पिच। और प्राउड तो अभी बंद हो गया क्योंकि बाहर से पैसा आना बंद हो गया। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नो लॉन्गर इन पिक्चर। वो तो अभी ट्राई तो कर रहे लोगों को मोबिलाइज करने, लेकिन दे डोंट हैव रिसोर्सेज। और काफ़ी जैसे मैंने कहा मिडिल क्लास लोग आ गए बाहर के, तो धारावी को बचाना भी है। तो वो है जो वो दलित और जो गरीब मुसलमान है वो उनके कंधे पे है। तो वो कहाँ तक रिटेलिएट या फाइट बैक, with to what extent they would withstand the onslaught on धारावी, time will tell us। मैं पढ़ा रहा था जब वो क्लास में एक बार, जब वो अपना फार्मर्स एजिटेशन पीक पे था, तो मैंने कहा कि देखो स्टूडेंट्स को कि इसके बाद ये लोग स्लम लैंड्स की तरफ आएंगे, नज़र मतलब उसको ग्रैब करेंगे। वही हो रहा है अभी। तो ये जो है ये है ज़मीन का मसला है। और उसका जो मार्केट वैल्यू है, तो उसको ग्रैब करने के लिए ये एक अलग टाइप का, जो हमें क्या बोलते हैं मराठी में थोड़ा पिजॉरेटिव है, वो लोगों को गाजर दिखा रहे हैं। धारावी के लोग धारावी को बचाएंगे, लेकिन बाहर से काफ़ी लोगों ने धारावी में घर खरीदे, तो वो लोग। और एक दूसरा डिस्कोर्स ये भी है कि ये रीडेवलपमेंट सिर्फ स्लम रिहैब है ना, एसआरए का जो स्कीम है उसमें होगा बोलता है। अभी उसमें उसका कभी तुम रीडेवलप कर रहे हो तो फिर वो कोली विलेज या फिर ये दूसरे पॉटर्स कम्युनिटी का, और या फिर वो रेलवे की ज़मीन क्यों चाहिए। तो इसका मतलब इनकी नज़र जो है वो पूरे धारावी पे है। अभी देखना ये है कि धारावी का जो रेजिस्टेंस है वो कौन से फॉर्म में उभरेगा। लोगों ने तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे चिंता का विषय ये है कि जब लोगों को तुम कहीं और बसाओगे और जो अलग अलग लोगों के रोज़गार हैं, हाँ जरी का काम होता है वहाँ पे, जैसे मैंने कहा लेदर इंडस्ट्री है, जो उसके प्रोडक्ट्स यूरोप में लोग एक्सपोर्ट करते हैं। काफ़ी सारे स्नैक्स साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं। अचानक इनको जब तुम निकालोगे वहाँ से, उनको रिहैबिलिटेट करोगे, और वो लोग सेटल होने तक 2-3 साल तो लगेंगे। और वो जो इकोनॉमिक लॉस है उसका क्या होगा। ये दिस इज शेयर मैडनेस। ये पागलपन है। धारावी को रीडेवलप करने की जो बात करते हैं लोग, ये लोगों को ये पता नहीं है कि कितने सारे लोगों को बेरोजगारी सहन करनी पड़ेगी, फैमिलीज डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। मतलब 10 लाख का भी धारावी की अभी लोक संख्या है। और जैसे मैंने कहा एक ही आदमी को मिलेगा घर, 2-2 भाई को, 3-3 भाई को तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि कार्ड पेपर जो है एक ही नाम पे, एक ही भाई के नाम पे। अभी वो भाई में झगड़ा होगा, किसको मिलेगा, कि अब क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, तो फैमिली तो डिसइंटीग्रेट होगी। लेकिन रोज़गार धारावी इसलिए टिका हुआ है कि लोग एक दूसरे को हेल्प करते, एक दूसरे को संभालते हैं।
कोई भाई जो बॉम्बे में रह रहा है, उसके भाई का लड़का पढ़ने आता है धारावी में, वो रहेगा अपने चाचा के पास या मामा के पास। मैंने जो कम्युनिटी पढ़ी है कुंचू कुरवे, उनका ऐसा ही है, भाई के लड़कों को लेके आया गाँव से, बहन के लड़के को लेके आया। तो इसीलिए लोगों का थोड़ा बहुत जो प्रगति हुआ है, इकोनॉमिक मोबिलिटी जो हम समाजशास्त्री भाषा में कहते हैं, वो हुआ है। तो जब धारावी ये सो कॉल्ड जो रीडेवलपमेंट होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज शेयर मैडनेस। ये पागल लोग हैं, ये दूसरे लोगों के लाइवलीहुड के बारे में नहीं सोचते हैं। वो समाज जो रहता है इकट्ठा, और मैंने जैसे कहा कि ये सब दलित लोग हैं ना। धारावी में आपको अभी मेरे ख्याल से कुछ 4-5 साल में जो बिल्डिंग बनी है, उसमें कुछ बाहर के लोग आए हैं, लेकिन धारावी बनाया दलित और मुसलमानों ने, तो उनको फेंकना तो ईजी है रीडेवलपमेंट के नाम पे कि हम आपको पहले तो शुरू में गोल्ड फोर्स भी बनाने के, गोल्ड फोर्स बनेगा, आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरह का आपके दुकानों को हम जगह देंगे, आपका बिजनेस फ्लरिश होगा। तो ये जो है ये कैसे होगा? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, यूट्यूब पे आई है। लेकिन धारावी के लोग क्या बोल रहे हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट। वो बोल रहे हैं कि हमें वो डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में शामिल करो, हमारे साथ बात करो। तो समस्या यही है। अब बीजेपी का भी प्रेजेंस है उसमें, शिवसेना है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट भी है। कांग्रेस का जो एमपी है वर्षा गायकवाड़, वो लड़ रही है उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ धारावी को बचाने के लिए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी है, अभी उनका जो रिकॉन्फिगरेशन हुआ है आप तो स्प्लिट, तो उसमें और ये जो कक्काया समाज में भी कांग्रेस की भी है, बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी का कॉरपोरेटर रहा है बहुत सालों से, वो जो कक्काया समाज से आता है, मादिगा समाज से आता है अपना, वो कांग्रेस का कॉरपोरेटर था। अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग करके ये लोग कभी आ गए, दे कैन पुट अप वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट। तो ये 10 लाख लोगों में से एक को ही घर मिलेगा, मतलब 10 लाख जो फैमिलीज है, बाकी के सब बाहर फेंके जाएंगे, धारावी तो खाली हो जाएगा। तो ज़मीन का क्या करेंगे? वो नहीं रहेगी। उसे नव भारत कुछ नगर नाम कुछ दे देंगे लोग, ऐसे ही नव भारत कुछ है ना डेवलपमेंट, क्या नाम है वो, नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हो सकता है धारावी की आइडेंटिटी इरेज होने के बाद क्या बचेगा? नया भारत। तो लोगों के रोज़गारों के ऊपर, लोगों के जो एक आइडेंटिटी है उसके ऊपर ये नया भारत बनेगा। ये नया भारत होगा अमीर लोगों का। जैसे अभी काफ़ी सारे आप जो नई बिल्डिंग्स बनी हैं, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया, वो किसी जो कोई बेचने आता है छोटी छोटी चीज़ें, उसको घुसने नहीं देता है। तो ये जो है मिडिल क्लास को सिक्योरिटी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, मिडिल क्लास फील्स अपर मिडिल क्लास फील्स इनसिक्योर। पूरा जो धारावी का जो है ये पूरा चेहरा जो है बदल जाएगा। धारावी बचानी है तो लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा, उनके जो छोटे छोटे रोज़गार है, धंधे हैं, उनको बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हिस्ट्री रेज हो जाएगी उनकी। लेकिन धारावी अब तक टिका हुआ है वो लोगों के डिटर्मिनेशन पे कि हम डिसाइड करेंगे हमको क्या चाहिए। पर ये पेपर जो ज़्यादा मांग रहे हैं और कच्चे घरों को पेपर नहीं दे रहे हैं, सो दे आर ट्राइंग टू दैट, तो ये तो एक है ना, उनका एक तरीका है लोगों को बाहर फेंकने का। जो उनको टेंशन किस बात का है, दिक्कत किससे है? जो 2 घर है ना ऊपर नीचे, कहीं कहीं जगह पे 3 है, तो 3-4 फैमिलीज रहती हैं, भाई लोग, या फिर सिस्टर का लड़का है, या फिर चाचा का अपना ये मामा का लड़का है, उसको एक टोकन में कन्वर्ट एक आपको आपके पास जो आपका फोटो पास है वो एक ही घर का है, 2 घर का नहीं। अब हालांकि मैंने काफ़ी सुना है कि जो मशाल NGO लोगों को पूछ के जाके जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था कि आपके पास कितना क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारा घर है, दुकान है। लोग भी स्मार्ट हैं, लेकिन पॉलिटिकल माइट जो है, जो ये सरकार जो इट फ्लेक्सेस इट्स मसल्स अगेंस्ट दिस पीपल, जैसे हमने इसका देखा फार्मर स्ट्रगल के टाइम। फार्मर स्ट्रगल तो काफ़ी
डट के उन्होंने मुकाबला किया, इसीलिए तो वापस लेना पड़ा। वैसा ही रेजिस्टेंस कभी धारावी वालों ने दिखाया, तो धारावी तो बचेगी ही बचेगी, लेकिन दूसरी जो ज़मीन है मुंबई बॉम्बे में जितने भी मुंबई की बात छोड़ दो आप, पूरे देश में यही मॉडल वो लोग रेप्लिकेट करेंगे। तो एक धारावी जैसे हमारा JNU रेजिस्ट करता है, और बहुत सारे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो दे लुक अप टू JNU एज अ रेजिस्टेंस मॉडल। सो धारावी भी वही नाम से जानी जाएगी। धारावी कोलैप्सेस पूरे देश में जितने भी जहाँ पे भी स्लम्स है, दे विल फेस डेंजर। Yeah. Resettlement, redevelopment, that's not the intention. The intention is to grab these lands and cleanse these lands of the poor and the dispossessed. And now to what extent this madness will go, time will tell. धारावी जो है, it's not only about धारावी, it's about the entire country. और जो ज़मीनें हैं पूरे देश में, जो गरीब या फिर निचले तबके के लोग जहाँ रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं, अलग छोटे छोटे दुकानें हो या फिर वहाँ पे रह के कोई शहर में काम करने जाते हैं, तो वो सब खतरे में आ जाएंगे ये धारावी मॉडल का भी रीडेवलपमेंट का भी हुआ तो। और आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड सक्सेसफुल, Because success सक्सेस है ही नहीं वो, इट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ सक्सेस स्टोरी, आई एम टेलिंग यू। इट्स ओनली टू क्लींस आवर सिटीज़ ऑफ द अर्बन पुअर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं दलित और मुसलमान। Thank you, sir, for joining us. This was a very interesting chat. Nope.